साथ इस समय सुमित भैया और सुमित यादव भी कह सकते हैं। खोड़ा नगर पालिका का चुनाव होने वाला है, उसमें संभावित प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से। इनसे बातचीत करना बहुत ज़रूरी है कि अगर कल को एक संभावित प्रत्याशी होने के बाद अगर खोड़ा के चेयरमैन बनते हैं तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो खोड़ावासी के लिए, खोड़ावासियों के लिए कर सकते हैं और उनके जहन में चल रहे हैं कि मैं अभी भी वैसे ये बहुत सारे काम करते रहते हैं, समाज सेवा। इनका एक युवा अवस्था है, लेकिन युवा अवस्था तक अभी बहुत सारे, चाहे स्कूल में बच्चों के लेकर के हो, चाहे डिस्पेंसरी लगाने की बात हो, बहुत सारे उन्होंने समाज सेवा का काम किया। लेकिन एक राजनेता के रूप में, एक राजनीति में आने के बाद से कौन कौन ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इनकी नज़र है और वो संभावित जब बन जाएंगे चेयरमैन तो इन मुद्दे पे करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों का भी स्वागत करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मुझे खोड़ा में अपने विचारों को रखने का एक दायित्व मिल रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूं आपको कि खोड़ा मेरा कर्म भूमि, मेरी जन्मभूमि, और यहाँ के लोग मेरे से भली बहुत परिचित हैं। मैं यहाँ इनके बीच पला बड़ा हूँ, तो मुझे कोई नई पहचान की ज़रूरत नहीं है। मेरे पिताजी यहाँ से प्रधान भी रहे हैं 2005 में 2010 तक। उन्होंने अपनी प्रधानी में कार्यकाल में बहुत सारे काम कराए, लोगों की जन सेवाएँ करी। और जो पानी का मुद्दा खोड़ा में चल रहा है बहुत तेज़ी से लोगों के जहन में है और लोग चाहते हैं कि खोड़ा के घर घर तक पानी पहुँचे। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हम 2007 में मेरे पिताजी ने लोकप्रिय बिहार में एक पानी की टंकी बनवाई थी और हम पहले ही भाप गए थे कि खोड़ा में पानी की समस्या आने वाले टाइम में बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। तो उस टाइम पे हमने पानी की टंकी बनवाई और लोगों को पानी की सुविधा मुहैया कराई, और वो 2007 से 2008 के बीच में तैयार हो गई और 2010 तक लोगों को पानी भी मिला उससे। और उसके बाद से वो बंद पड़ी है, किस कारणवश ना किसी ने देखा है, ना अधिकारियों ने उसकी जांच पड़ताल की है कि किस कारण से वो बंद है, और ना ही खोड़ा कॉलोनी के वासियों ने उसके बारे में कभी विचार किया कि वो टंकी बनी थी तो उसे क्यों चालू नहीं किया जा रहा है। और मैं तो जनता से आग्रह करूँगा और मेरा खुद प्रयास रहेगा कि टंकी को चालू करा के और खोड़ा में ऐसी 4 टंकियां और बनवा के और लोगों को पानी की सुविधा दी जाए। देखिए, कहा ये थोड़ा चलते हैं, कहा यह जाता है कि मतलब राजनीति में आने के लिए बहुत सारे लोग वादे बहुत करते हैं कि मैं आऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन राजनीति में आने के बाद कथनी और करनी में अंतर कहीं ना कहीं हो जाता है। तो खोड़ावासियों के लिए कैसे विश्वास करेंगे आप पर, कुछ ऐसा बताइए। देखो, मैं कोई विश्वास के लिए मुझे कोई झूठ तो बोलना नहीं है। लोग मुझसे यहाँ परिचित हैं, सब लोग। मैं स्कूल के माध्यम से, जनसेवा के माध्यम से, लोगों की शादियों के फंक्शन में जाने से लोग मेरे से सब परिचित हैं और सब मेरे बारे में अच्छे से जानते भी हैं। सुमित भैया कैसे हैं कि लोगों के काम आते हैं। और मेरे पिताजी यहाँ पे हमेशा लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े रहे हैं और हमेशा मैं उन्हीं से सीख लेके और आगे बढ़ता हूँ। और राजनीति का कदम मैं आके अपने खोड़ा में नए विचारों के साथ एक अच्छी राजनीति के तौर पे काम करूँगा। खोड़ा में कहीं ना कहीं एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी कही जाती है। खोड़ा में थोड़ी कंजस्टेड है कॉलोनी, लोग ज़्यादा रहते हैं। पानी की समस्या की इन्होंने बात की 2007 में जब मायावती जी की सरकार आई थी, उसके टंकी बनी थी, उसको लेकर के इनके पिताजी समय प्रधान हुआ करते थे, काम करवाया था। अभी पानी की टंकी वो बंद है, उस पर काम करने की ज़रूरत है क्योंकि पानी बहुत बड़ी समस्या होती है दैनिक जीवन में। तो उसको लेकर के अभी तो वर्तमान में जो यहाँ पर सिटिंग चेयरमैन है वो भी बीजेपी से हैं। जी। बहुत सारे कैंडिडेट भी होंगे जो टिकट मांग रहे होंगे। जी। कैसे देखते हैं, चुनौतियाँ थोड़ी बहुत? देखो, मेरे लिए चुनौतियाँ और चुनौतियों से सामना करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपने लिए और पूरे खोड़ा के विकास के लिए, पानी के मुद्दे की लड़ाई के लिए मैं सक्षम हूं और मैं अपने भाई युवाओं साथियों के साथ उसे लड़ाई को लड़ूंगा और खोड़ा के विकास पर अग्रसर होकर काम करूंगा। अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, आपके मायनों में सुमित भैया की नज़र में राजनीति कैसी होनी चाहिए और राजनीति की परिभाषा क्या है आम जनता के नज़रों में? देखो, राजनीति नहीं, काजनीति होनी चाहिए। काजनीति मतलब कर्म। अगर हम काम करेंगे तो लोग हमें राजनीति का मौका भी देंगे और हमें राजनीति करने भी देंगे। हमारे काम करने का तरीका ही नहीं होगा, अगर हम काम नहीं करेंगे समाज में रह के, तो हमें कोई नेता नहीं बनाएगा, कोई अपना नहीं बनाएगा। आज हम लोगों से झूठे वादे कर देंगे, कल को हमें लोग कहेंगे कि आपने झूठे वादे किए, आपको भगा देंगे। और हम खोड़ा में रहेंगे और रह रहे हैं। मेरे दादा परदादा यहाँ पर निवास करते रहे हैं। मेरा जन्म यहाँ, मेरे पूरे परिवार के जो भी पीछे बुजुर्ग रहे हैं वो यहाँ पे ही जन्मे हैं। मैं कोई यहाँ के लिए नया प्रत्याशी नहीं हूँ, मैं यहाँ का बच्चा हूँ, बेटा हूँ और यहीं पे राजनीति करूँगा। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा और खोड़ा के लिए तन मन धन से काम करूँगा। खोड़ावासियों से कुछ कहना चाहते हैं सुमित भैया? मैं खोड़ावासियों से यही कहूँगा, आपसे हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मेरी ताकत बनिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं आपका बेटा, भाई, सब कुछ बन के आपके लिए काम करूंगा और आपके घर तक
पानी पहुंचाऊंगा और आपकी जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे तुम्हारे मकान की संख्या है और खोड़ा में टैक्स लगा दिया गया है बिना सीवर, बिना मकानों के कहीं पे कोई अवैध उगाइयाँ हो रही हैं, तो ये सब। तोड़ फोड़ का भी मामला कुछ आता है? नहीं, तोड़ फोड़ का अगर मामला आता है तो हम उसका सामना करेंगे, बिल्कुल करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तोड़ फोड़ की बात हो तो लोगों ने अपना यहाँ तन मन धन सब लगाया है, लोग यहाँ पे अपने बच्चों को, परिवार को पालने के लिए आए हैं, उनके साथ अगर तोड़ फोड़ होगी तो हम उनसे कंधा मिला के कंधे के साथ खड़े होंगे। देखो, मेरा मानना है कि हमारी नगर पालिका, खोड़ा नगर पालिका में इतने सारे कर्मचारियां काम करते हैं, तो मेरा प्रथम यही रहेगा कि खोड़ा के लोग ही खोड़ा नगर पालिका में काम करें और खोड़ा का विकास करें, और वो कंधे से कंधा मिला के सभी युवा अपने खोड़ा कॉलोनी को सुंदर और स्वच्छ बनाएं। युवाओं के लिए कोई शिक्षा में या खेल वेल में कुछ ऐसा मन में चल रहा हो, कोई खेल के? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि गोड़ा गांव में एक गांव का झोड़ है, उसमें सौंदर्यीकरण के लिए खोड़ा के बच्चों के लिए पार्क बने और माँ विंध्यवासिनी के नाम से एक छठ घाट हो, जो हमारी छठ पे माताएं बहनें फेज 3 ग्राउंड में जाती हैं या डी पार्क में जाती हैं, नहर पे जाती हैं छठ मनाने। तो मैं चाहता हूं कि खोड़ा के लोगों के लिए खोड़ा में ही अब जगह है और वो तालाब के लिए है, तो उसे सुंदर बनाया जाए और उसमें माँ विंध्यवासिनी के नाम से छठ घाट का निर्माण कराया जाए, और उससे हमारी माता बहनों को छठ पे बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो यहीं पूजा करेंगी। इससे हमारे अच्छे और खोड़ा के विकास में एक 4 चांद लगेंगे। आखिरी सवाल। देखो, मैं किसी जातिवाद की राजनीति नहीं करता हूँ, मेरे लिए सब बराबर हैं। हमने खोड़ा कॉलोनी को बसाया है, खोड़ा कॉलोनी ने हमें आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है, मुझे बच्चों की तरह उन्होंने हमेशा प्यार दिया है, पाला है, मैं उनके बीच में पला बड़ा हूँ, तो मैं नहीं मानता कि लोग मुझे जातिवाद की नज़रों से देखेंगे। अच्छा, ये व्यक्तिगत चुनाव होगा या पार्टी के टिकट के अनुसार चुनाव होगा? आखिरी सवाल में देखो, पार्टी भी अपनी लगा एक महत्व देती है और व्यक्तिगत भी अपने लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संदेश देता है कि लोग पार्टी पे भी जाते हैं और व्यक्तिगत पे भी जाते हैं, कि ये राजनीति विचारों की होती है, लोगों को किसके विचार अच्छे लगें लोग विचारों के साथ भी चले जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि दोनों तरफ चुनाव जाएगा, तो इसका परिणाम खोड़ा वाले लोग करेंगे। खोड़ा की जनता से फिर एक बार हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आप मेरा सहयोग करें, मैं आपके साथ रहूँगा। मेरे साथ इस समय सुमित भैया और सुमित यादव मौजूद थे। खोड़ा के निवासी हैं, यहीं पले बड़े, यहीं शिक्षा, स्कूली शिक्षा हुई, कॉलेज सब कुछ यहीं हुआ, कर्म भूमि भी इनकी यहीं है और जन्मभूमि भी यहीं है। यहीं पे कहीं ना कहीं समाज सेवा में इनका उम्र, कहीं ना कहीं यूथ है, नौजवान है, लेकिन कार्य क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में नाम है इनका, और खोड़ावासी इनको अपना पहचानते हैं, अपना मानते हैं। संभावित प्रत्याशी हैं, संभावित चेयरमैन के यहाँ पर उम्मीदवार हैं, और टिकट मिलता है तो कहीं ना कहीं एक जीत के प्रबल दावेदार भी हैं। इनसे बातचीत की मैंने, खोड़ावासियों के लिए इन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं, खोड़ावासियों को भी इनसे बहुत सारी उम्मीदें होंगी। कहीं खोड़ावासियों के जो भी सपने हैं यूथ के लिए, चाहे उत्तराखंड के यहाँ पर लोग रहते हैं, पूर्वांचल के रहते हैं, यहाँ के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, सभी के लिए कहीं ना कहीं खोड़ा अपने आप में, जो एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है, उसका एक सुंदरीकरण हो, सभी चीज़ों में खोड़ा अव्वल बने। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद।